वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग आने वाले महीने में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी के बाद वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह बहुत तेज़ी से होगी। लेकिन दोस्तों, हमारे युवा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग 51,000 पदों के साथ हो, क्योंकि 51,000 पदों की अगर पूर्ति होती है तो कई सारे युवा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 11 सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों की मांग पूरी होगी। और साथ ही में दोस्तों, नई भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए सरकार जो तेज़ी से कदम उठा रही है, इसके खिलाफ में भी युवा आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि नई भर्ती परीक्षा कराकर सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इससे अभ्यर्थियों का ही समय नुकसान होने वाला है और उनके साथ एक प्रकार से खिलवाड़ भी होगा, क्योंकि दोस्तों अभ्यर्थी कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली भर्ती परीक्षाएं ही पास करके रखी है, और कई सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने वर्ग 1, 2, 3 की पिछली भर्ती परीक्षाएं पास कर ली है। लेकिन सरकार ने पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो पदों की संख्या जारी की थी वो बहुत कम थी। आप वर्ग 1 और 2 के पदों को ही देख लीजिए, अलग अलग विषयों में आप लोगों को पदों में असमानताएं देखने को मिल जाएगी। हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के पदों में इतने कम पद दिए हैं कि युवा लगातार परेशान है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे अंक हैं, लेकिन पदों की संख्या कम होने के कारण उन लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल पाया। तो ये अभ्यर्थी लगातार भोपाल में पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, और इनके लिए सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। वर्ग 3 के अभ्यर्थी भी 51,000 पदों की मांग के लिए भोपाल में पिछले कई महीनों से 4 से 5 बड़े आंदोलन कर चुके हैं, और आने वाले समय में भी लगातार सरकार को आंदोलन की धौंस देते हैं। लेकिन सरकार टस से मस होना नहीं चाहती है। सरकार को आगामी चुनाव से पहले अगर शिक्षकों को खुश करना है तो वर्ग 3 में 51,000 पद करने होंगे, साथ ही में नई भर्ती परीक्षाओं को बंद करना होगा, क्योंकि अभी नई भर्ती परीक्षा करा के कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो अभी की भर्ती हुई है ये भर्तियों को 1 से 2 साल ही हुए हैं, और इसके बाद नए युवा कहाँ से मिलेंगे। अभी की भर्तियों में ही कई सारे युवा ऐसे हैं जिनके क्वालिफिकेशन ही उनके पास कंप्लीट नहीं है, तो नई भर्तियों में युवा कहाँ से आएंगे। क्या इन युवाओं को सरकार लगातार घुमाया फिराया करेगी और एक भर्ती परीक्षाओं के चक्कर में उनके भविष्य को बर्बाद करेगी। अगर सरकार इन भर्ती परीक्षाओं में ही अगर पदों की वृद्धि कर दे तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और शिक्षकों की जो कमी है वह दूर हो पाएगी। दोस्तों, वर्ग 3 में डीएड और बीएड का जो मुद्दा है वह काफ़ी चर्चाओं का विषय बन चुका है, और ये अभ्यर्थियों को लड़ाने के लिए भी एक प्रकार से मुद्दा बना है। तो दोस्तों, इस तरह के मुद्दे को सोल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक भर्तियों में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्तियाँ मिल सके, और इस तरह की बातें अभ्यर्थियों के दिमाग में घुसे ही नहीं। जो भी काम करती है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हो तो अगर उचित रहता है, लेकिन अभ्यर्थी अगर इनके बीच परेशान रहे तो ये अभ्यर्थियों के भविष्य के खिलाफ एक